फॉलोइंग की बात हुई, आपकी फॉलोइंग अक्रॉस जनरेशंस है। जी। मतलब 80 साल का बूढ़ा होगा वो भी आपके गाने सुनेगा, हम जैसा मिलेनियल 90s किड, मतलब हमने तो खैर वो गाने रमे हुए हैं हमारे मतलब जहन में, जेन जी भी आपका गाना सुनेगा, ठीक है। और मुझे लगता है मेरे बच्चे जब होंगे तो वो भी गाने सुनेंगे। ये जो रिलेटेबिलिटी है, क्योंकि एक होता है दौर, होता है कई बार ना एक्टर्स का दौर आता है, एक्शन फिल्मों का दौर चल रहा है, ठीक है, या रोमांटिक फिल्मों का दौर चल रहा है, तो ये जो दौर एक आपका है जो चले ही जा रहा है और चलता ही रहे, ये रिलेटेबिलिटी कैसे आप मेंटेन करते हैं कि आज भी आप जब गाना लिखते हैं तो जेन जी उससे रिलेट करता है, उस पर रील भी बनाता है? देखो अमित, जैसे मैं तुम्हारा इंटरव्यू करने आ रहा था, मैंने तुम्हारे इंटरव्यूज देखे थे। अच्छा। तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड। ऐसा नहीं कि मैंने बड़े इंटरव्यू किए हैं तो तुम्हारा इंटरव्यू चलो ठीक है यार, अमित का भी इंटरव्यू हो जाएगा, ना 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 ना। मुझे एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है। तो जो मेरी जो क्यूरियोसिटी होती है आज भी गाना लिखने की है, जब मैं यंगेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स के साथ बैठता हूँ, डायरेक्टर के साथ बैठता हूँ, तो मैं और क्यूरियस होता हूँ। मुझे और सोचना पड़ता है कि यार इनके साथ कुछ नया क्या करें, नया क्या किया। आसान नहीं है ये। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मैं ये चौथी जनरेशन है जिसके साथ काम कर रहा हूँ। जो हमारे सीनियर्स थे, आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत, कल्याण जी, आनंद जी, उनके साथ काम किया। उसके बाद हमारी खुद की जनरेशन आई, उसके बाद हिमेश, ए आर रहमान, साजिद वाजिद, ये लोग आए। अब ये आ गए सारे अमाल मलिक, मिथुन और जितने नए बच्चे हैं। तो मुझे लगा कि उन लोगों के साथ जब सीनियर्स के साथ काम किया तो उनके साथ कैसे मर्ज करूं अपने आप को, उसके तरीके ढूंढने पड़े। और उसका एक बेस्ट तरीका मैं तुमको बताऊं, जनरेशन के साथ अपने आप को उनके रंग में रंग देने का एक ही तरीका है कि उनके साथ हो लो। पहले काम करने के पहले उनके साथ बैठो, उनके साथ पार्टी करो, उनके साथ डिनर करो, उनके साथ घूमने जाओ। तो पहले तो उनको कंफर्टेबल जोन में लेके आओ। वरना क्या हो, सीनियरिटी जूनियरिटी की अगर वो रेशमी दीवार रह गई ना, तो वो कभी भी खुल के तुमसे आएंगे नहीं, तो पर्दादारी हटानी पड़ती है किसी तरह। तो मैंने पहले तो वो किया। फिर ये हुआ कि मेरे दिमाग में इतना पुराना ज़ख़ीरा, वो जो 90s के किए हुए काम हैं, उन सबको मुझे भूल जाना पड़ा। जो बोलते हैं ना रिवाइंड एंड फॉरवर्ड, तो वो करना आसान नहीं था। मुझे वो सब वाइप आउट करना पड़ा। बदला कुछ नहीं है। मैंने जब महसूस किया कि इमोशंस तो वही हैं, तरीके बदल गए। अब प्यार करने के तरीके बदल गए हैं। अब इमोशंस के थोड़े बहुत तरीकों में परिवर्तन यह है कि शायद हमारी चोट जो थी वो गहरी थी, आज कम होती है या होती भी नहीं है। तो अब उसको कैसे प्रेजेंट करें। अभी जैसे मैंने रिसेंटली गाना लिखा है, ये पूरा जेनजी गैंग के लिए है, कि ये उनकी सोच के ऊपर है। देखो, कहता है कि डोंट बी सीरियस मेरे यार, डोंट बी सीरियस मेरे यार, ये है सीसीटी का प्यार, सीसीटी का, कि यही बात हुई, यही काफी पियो, निकलो यार, गले मत पड़ो। हमारी जनरेशन में ये नहीं था। हमारी जनरेशन की चीज़ें सब अलग थी, उस ज़माने की मोहब्बतें अलग थी, उस ज़माने के तौर तरीके अलग थे। मगर मैं पहले इस कल्चर से जुड़ा, इस जनरेशन से जुड़ा, उनसे दोस्ती की और अपने पुराने ज़ख़ीरे को निकाल के फेंका। और तब जाके जब मैंने 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है लिखी मैंने, तब मुझे लगा कि नहीं, यही एक तरीका है इनके साथ मिलने का। और एक बार अगर आप वो कंफर्टेबल हो गए ना आपके साथ, तो आपको इतना मज़ा आता है उनके साथ काम करके